गाइस, सो कहानी को बढ़ाते हैं आगे। मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद मी, बेसिक टू एडवांस कार्बन एंड कंपाउंड्स, लेक्चर 2। लेट्स गेट गोइंग। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था कि किस तरह से डेवलपमेंट वाइटलिज्म से शुरू होके हम लोग पहुंचे टू ऑर्गेनिक वर्ड, और ऑर्गेनिक से हम पहुंचे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जो कि कैनेजरों ने हमें बताए थे। अब उसके बाद स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन। ओके, तो देयर वर अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, जैसे कैक्युले थे, कूपर थे, अलेक्जेंडर थे। तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे और उन्होंने एक बेसिस बनाया ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ केमिस्ट्री, विच इज नोन एज द स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। Now there were two central premises which were there. तो वो क्या क्या थे कि जो एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं वो बना सकते हैं एक फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है। तो हर एक एटम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, और इसकी जो मेजर एबिलिटी होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? वैलेंसी। है ना? तो वैलेंसी क्या हो गया? वैलेंसी हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी। और कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या देगी? कंबाइनिंग कैपेसिटी हमें देगी फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑफ बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि कितने बॉन्ड्स एक कोई भी एटम बना सकता है वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन की, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ गई? आउटरमोस्ट इज 2s2 2p2। ठीक है। सो इसका मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट। है ना? सो कार्बन इज टेट्रावेलेंट। और कार्बन एटम्स अगर टेट्रावेलेंट है तो कार्बन एटम्स कितने बॉन्ड्स बना सकता है? इट कैन मेक 4 bonds. Right. So in a similar manner, when we are talking of oxygen, oxygen क्या है? oxygen है divalent. ठीक है। हाइड्रोजन और हेलोजेंस ये सब क्या है? दे ऑल आर मोनोवेलेंट. So when we are looking at the divalent or tetravalent or pentavalent any of the structures, तो कार्बन एटम्स 4 bonds साइमल्टेनियसली बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बनाएगा और क्लोरीन भी 1 बनाएगा। ठीक है। अब कार्बन में एक ऐसी आप बोल सकते हो कि कैपेबिलिटी है कि कार्बन अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको यूज कर सकता है टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या हो गया? कैटिनेशन हो गया सेल्फ लिंकेज, और सेल्फ लिंकेज क्या हो गया? अपने जैसों के साथ दोस्ती करना। ठीक है। तो अब जैसे ये कार्बन आ गया, तो अब कार्बन सेल्फ लिंक कर सकता है, स्ट्रेट चेन में कर सकता है, ब्रांचेस में कर सकता है। तो कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है इन द पीरियोडिक टेबल। साइमल्टेनियसली कार्बन में एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ये दूसरों के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन आ गया। तो ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी है, ये इसको सबसे फेवरेट और सबसे प्राइम बनाती है फॉर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके। नाउ कूपर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी पब्लिकेशन में इन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया बाय लाइंस, और उसी तरह से हम लोग भी अभी तक उसे यूज कर रहे हैं। देन केम अनदर थिंग, एक और नई चीज विच वर आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल थ्योरी ने अलाउ किया अर्ली ऑर्गेनिक केमिस्ट को टू बिगिन टू सॉल्व अ फंडामेंटल प्रॉब्लम, जो कि एक प्लेग की तरह आप कह सकते हो कि फैल रही थी, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ आइसोमेरिज्म। ये जो केमिस्ट थे फ्रीक्वेंटली उन्होंने एग्जाम्पल्स देखे ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थे सेम। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थे, बट टू देयर शॉक एंड सरप्राइज
इन सब की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, दे वर डिफरेंट. So molecular formulas were same, but physical properties were डिफरेंट. ठीक है. तो अब ये बड़ी कंफ्यूजन की बात हो गई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इन डिफरेंट कंपाउंड्स का वो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, उनको एक नाम दे दिया आइसोमर्स. तो आइसोमर्स सेम कंपाउंड्स नहीं होते हैं बच्चों, वो होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स. तो दोनों में सेम क्या है? सेम है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल्स लें यहाँ पे, अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर. ठीक है. तो अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे बॉल एंड स्टिक मॉडल के साथ भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. बट लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेनॉल फर्स्ट. सो ये आ गया आपके पास CHONH. ठीक है. और हमारे पास आ गया CHH डाइमिथाइल ईथर OCHNH. सो अगर आप दोनों के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी देखो, तो आपको क्या दोनों के स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस लग रहा है? कि कनेक्टिविटी जो है ना दो कंपाउंड्स की, वो अलग है. ठीक है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है. इफ यू लुकिंग एट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है. बट कनेक्टिविटी डिफरेंट है. कैसे कनेक्टिविटी डिफरेंट है? ये रेड वाला जो है ये एग्जिबिट कर रहा है ऑक्सीजन. ठीक है. ये व्हाइट वाले जो है ये हाइड्रोजन है और ये ब्लैक वाले जो है ये हैं कार्बन. अब यहाँ पे जो बॉन्ड है, दैट इज oxygen is bonded to carbon and it is bonded to hydrogen. So connectivity is between carbon and hydrogen. Whereas in this case, oxygen is bonded only to carbon. So the connectivity has changed. Okay. तो इधर जो linkage है, in case of when we are talking of ethyl alcohol, there is a CCO linkage. CCO. There is a CCO linkage. और डाइमिथाइल ईथर में there is a COC linkage. ठीक है. सो कनेक्टिविटी इनकी अलग है. इथाइल अल्कोहल के पास हाइड्रोजन एटम है जो कि अटैच्ड है टू द ऑक्सीजन. ओके. नाउ प्लीज रिमेंबर कि इसकी वजह से, कनेक्टिविटी की डिफरेंस की वजह से, इथाइल अल्कोहल जो है दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, whereas dimethyl ether that exists as a gas. Okay. So इथाइल अल्कोहल के पास टेंडेंसी है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ वो नेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर सकता है और वो बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है तो बॉन्डिंग हो जाती है इसमें स्ट्रॉन्ग, तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हो बॉन्डिंग हो जाती है इसमें एक्सटेंसिव, जिसकी वजह से वो एक जाइंट मॉलिक्यूल या एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है. और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, तो ये बिहेव करने लग जाएगा एज अ लिक्विड. ठीक है. सो वी गिव अनदर नेम टू दिस. व्हाट इज दैट नेम? दैट नेम इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. ठीक है. तो इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ constitutional isomers. राइट. सो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पुराना नाम है, पहले हम इसको बुलाते थे. दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स विच आर गोइंग टू हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन their connectivity. Okay. So this is what is going to be constitutional isomers. अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट.
ओके। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर ऑल्सो डिफरेंट। तो सेम क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या आ गया? जैसे मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, डेंसिटी आ गया, सो ये सारे डिफरेंट होंगे। सो इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर की ये प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट। देन केम द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो 1874 में बच्चों, केक्युले, क्यूपर एंड मेनी अदर साइंटिस्ट, दे एक्सपैंडेड इनटू 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो जितने भी इन्होंने स्ट्रक्चर्स दिए, अब उनको हुआ कि इसको 3 डायमेंशंस में हम लोग एग्जिबिट कैसे करेंगे, उसके ऊपर तैयारी होने लग गई। राइट। सो इट वाज वैंटॉफ एंड लेबेल जिन्होंने प्रपोज किया कि 4 bonds ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन फॉर एग्जाम्पल, वो उस तरह से अरेंज्ड है, किस तरह से अरेंज्ड है कि वो एक रेगुलर टेट्राहेड्रल की तरफ को सारे हाइड्रोजन्स पॉइंट करते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। रिपल्शंस भी मिनिमाइज करनी है ना? तो इस तरह से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीथेन का दिया गया। तो यू कैन सी कि सारे के सारे कॉर्नर्स के ऊपर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन दीज हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। सो नेसेसिटी ऑफ नोइंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस क्यों थी? ताकि हम लोग उसके बाद ये देख सकें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको हमने कैसे स्ट्रक्चर्स में फिट करना है। Right. So this is one of the most central, you can say, phase of understanding organic chemistry. So we are going to study about this later. Isomerism also we are going to study about it later. But abhi for now you should know this कि tetrahedral shape of methane जो है वो एक base है of all the things which we are going to do in our upcoming chapters. Hope you guys are enjoying and अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग। धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ को मूव करेंगे। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।